आज की वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लेज़र टारगेटिंग किस तरह से कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। किस तरह से आप डायरेक्ट अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। लेज़र टारगेटिंग का मतलब होता है कि आपने जस्ट उन्हीं को ऐड दिखाना जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ठीक है? जो आपसे परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी वजह से ना कर पा रहे हों। तो उनको आप किस तरह से टारगेट कर सकते हैं? क्या उसका तरीक़ेकार है, पूरा एक मैं आपको फ्रेमवर्क देने लगा हूँ, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है। अगर आप मेरे से सर्विस लेना चाहते हैं, कंसल्टिंग सर्विस, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं और अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं, वन वन सीखना चाहते हैं, फेसबुक ऐड बेसिक टू एडवांस लेवल, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं और आप थक चुके हैं लोगों को पैसा दे के आपकी सर्विस के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद भी सीख सकते हैं। तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा अगर आपको मेरे से सर्विस चाहिए कि मैं आपके लिए एड्स रन करूँ, तो उसके लिए भी आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता हो फ्रेमवर्क, ठीक है? फ्रेमवर्क क्या है कि सबसे पहले आपके पास डाटा कलेक्शन हो, ठीक है? कि आपके पास डाटा हो। डाटा किस तरह से आएगा? या तो आपने प्रीवियस कैम्पेन्स चलाई हुई होंगी या आपने कोई विनिंग कैम्पेन आपकी चल रही होगी, ठीक है? या आपने ड्यूरिंग टेस्टिंग कोई डाटा कलेक्ट किया होगा। इस तरह से आप डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट जो करेंगे ना, उससे जो है आप फिर फर्दर उसको ब्रेक डाउन करोगे। ब्रेक डाउन करेंगे मीन कि उसके देखेंगे कि वो कहाँ से ऑडियंस आ रही है, किस प्रोडक्ट से आ रही है, किस इमेजेस से आ रही है, किस लोकेशन से आ रही है, किस रीजन से आ रही है। तो उनका फिर आप एक कंबाइन बना के आप उसको एक एडसेट को दोबारा से आप लॉन्च करेंगे। जब आप दोबारा से आप लॉन्च करेंगे, तब जो है आप उनको दोबारा से टारगेट कर रहे होंगे या टारगेटिंग कर रहे होंगे जो कि पहले जिस एज के लोग या जिस लोकेशन के लोग आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं। पूरा एक फ्रेमवर्क ये होता है, इसको लेज़र टारगेटिंग कहते हैं, ठीक है? पहले आप ब्रॉड टारगेटिंग करते हैं इस लेवल पे, ठीक है? ब्रॉड टारगेटिंग करने के बाद फिर आपके पास डाटा आ जाता है। डाटा आने के बाद जब आपके पास अच्छे खासे मतलब डाटा आ जाता है, परचेज़ेज़ आ जाती हैं या ऐड टू कार्ट आ जाते हैं, तो उसकी बेस पे फिर आप अगर फर्दर आप ब्रेक डाउन करते हैं उस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर आप उसको टारगेट करते हैं, तब जो है आपके पास कोई और रिज़ल्ट होता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपने लाज़मी अपनानी है। तो मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। देखें, इस तरह का डाटा आपके पास होगा, ठीक है? आपने मल्टीपल कैम्पेन्स चलाई हुई होंगी, कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। तो अब आपने पता क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने है ना ब्रेक डाउन। अब एक पेन और एक पेपर आपने लाज़मी ले लेना, ठीक है? जिस पे आप लिख सकेंगे ये बातें। सबसे पहले अब आपने देखना है टाइम, ठीक है? टाइम किस टाइम सबसे ज़्यादा जो है आपका लोग रिएक्ट कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं आपके ऐड के साथ या इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके ऐड के साथ, उसको आपने मेंशन कर लेना है। उसके बाद आ जाता है डिलीवरी, ठीक है? कि डिलीवरी एज क्या है उसका, जेंडर क्या है, ठीक है? किस जेंडर के लोग सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिज़नेस लोकेशन क्या है उनकी, कंट्री किस कंट्री से आ रहे हैं, रीजन क्या है उनका, ठीक है? इंप्रेशन डिवाइस किस डिवाइस से ज़्यादा इंप्रेशन आ रहा है, मोबाइल यूज़र से है, डेस्कटॉप से है। उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म आपने बताना है, मीडिया टाइप क्या है उसकी, कि किस मीडिया से आ रहा है। ऑडियंस टाइप क्या है, कस्टम ऑडियंस है, लुक अलाइक ऑडियंस है, सेफ ऑडियंस है, ये कोल्ड ऑडियंस है, किस ऑडियंस से आपको ऊपर डाटा मिल रहा है। उसके बाद प्लेसमेंट आपकी कि किस प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है? किस प्लेटफ़ॉर्म सबसे ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी होती है हर चीज़ की, ठीक है? वो आपको बाकी टाइम ऑफ द डे, ठीक है? 2 दफ़ा एक ऐड अकाउंट के मुताबिक भी है और दूसरा व्यूअर टाइम ज़ोन के मुताबिक भी है। एक तो आपके पास ये है, ब्रेकडाउन 3 तरह से होता है। एक होता है कन्वर्जन डिवाइसेज़ कि किस डिवाइस से सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आ रही है। उसके बाद पोस्ट रिएक्शन टाइप के रिएक्शन जो आ रहे हैं पोस्ट पे वो क्या आ रहे हैं, ठीक है? डेस्टिनेशन में कहाँ लेके आप जा रहे हैं। हो सकता है आप डायनामिक क्रिएटिव एड्स चला रहे हो, ठीक है? या हो सकता है कोई ऐसा आप एड सेट बना रहे हो जिस पे मल्टीपल लिंक आप यूज़ कर रहे हो। एक एसेट को कहीं और लेके जा रहे हो, दूसरे को कहीं और लेके जा रहे हो। तो उस बेस में आप यहाँ डेस्टिनेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो व्यू टाइप क्या है, ठीक है? वीडियो साउंड कौन सा है? क्राउज़ल कार्ड, ब्रांड, कैटेगरी क्या है जिस पे आप ऐड चलाएँ। तो ये होती है आपकी ब्रेकडाउन। अब आपने पेन और पेंसिल लेना है, ठीक है? आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है ऐज, ठीक है? ऐज लिख लेनी है कि जो लोग आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, उनकी ऐज क्या है? फिर आपने यही ऐज आपने एसेट में यूज़ करनी है। उसके बाद जेंडर, जेंडर जो आपका सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेना है, रीजन आपने सेलेक्ट कर लेना है, इंप्रेशन डिवाइस, प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेस्ट, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म आपने देखना है और उसके बाद आपने प्लेसमेंट देखनी है कि कहाँ प्लेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। जब आप न्यू एडसेंट बनाएँगे,
तो एड सेट जब आप बनाएँगे तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी फर्दर टारगेटिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं जाता हूँ, अब यहाँ पे सबसे वो कह रहे हैं आप पहले स्लाइड करो, चलो मैं स्लाइड कर लेता हूँ, सेल स्लाइड कर लेता हूँ। एसेट में आने के बाद अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है लोकेशन, जो वहाँ को मैंने आपको बताया डाटा, ठीक है, वो आपने यहाँ फिल करना है। लोकेशन क्या है, एज क्या है उसकी, जेंडर क्या है, और यहाँ पे आपने लैंग्वेज आपको बताई हुई है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, वो आपने बताना है कि प्लेसमेंट कौन सी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, प्लेटफॉर्म भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो डाटा आपने यहाँ इंसर्ट करना है। तो इस तरह से जो है आप लेज़र टारगेटिंग करते हैं और इसको फिर आप जज करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो उसकी बेस पे फिर आप फर्दर डिसीजन लेते हैं।